सदैव सौम्य इदमग्रासीत। इदम से ये लेना पड़ेगा, ये जो परिदृश्यमान सब कुछ, पूरा चराचर जगत, सृष्टि शब्द से जिसको बोला जाता है वो सब को इदम शब्द से लेंगे। ये उत्पत्ति से पहले कैसा था, तो बोले सदैव आसीत, सदैव आसीत। तो नया क्या हुआ? अभी भी तो सत्य ही है। पृथ्वी सत, जलम सत, तेजो सत, वायु सत, सब सत्य ही तो है। नीचे आएंगे तो सन घटः, सन पटः, माने घड़ा भी सत्ता वाला है, कपड़ा भी सत्ता वाला है, पृथ्वी भी सत्ता वाली है, जल भी सत्ता वाला है, तेज भी सत्ता वाला है। यदि यही चीज पहले भी था, यदि यही चीज पहले भी था, तो आपने नया क्या कर दिया? सदैव सौम्य। इसलिए यहाँ एव शब्द है, एव, एव शब्द है, सदैव सत एव। अभी जो दिख रहा है वहाँ एव शब्द विशिष्ट नहीं है। इस समय एव शब्द विशिष्ट नहीं। पृथ्वी सत, घट सत, सन पट, कोई विशेषण लग गया ना। तो यहाँ एव शब्द से ये बोलना पड़ेगा। ऐसे तो सामान्य क्या बोलते हैं, अन्य योग व्यवच्छेद। हाँ, अयोग व्यवच्छेद, अन्य योग व्यवच्छेद, एक और भी है। हाँ, वो तो एक ही बात हो गई। इतर योग अन्य योग एक ही हो जाएगा, इतना ही है शायद। अयोग, हाँ, अन्य योग व्यवच्छेद और अयोग व्यवच्छेद। माने जो नैयायिक लोग ऐसा बोलते हैं ना कि अव्याप्ति तीन है। हाँ, तो सदैव सदिति किसको व्यावर्तन करना चाहते हैं? अत्यंत अयोग। हाँ, अयोग, अत्यंत अयोग, अत्यंत अयोग। अच्छा, अत्यंत अलग से है। अयोग व्यवच्छेद, अयोग व्यवच्छेद, अन्य योग व्यवच्छेद, अत्यंत अयोग। अच्छा, अति अभाव का। तो ये सदैव एव शब्द से क्या कहना चाहते हैं? तो भाष्यकार ने यहाँ पर सदिति अस्तिता मात्रम, एव शब्द की व्याख्या जैसे जैसे कर रहे हैं, सद इति अस्तिता मात्रम वस्तु सूक्ष्मम, इससे भी स्पष्ट नहीं हुआ जैसा लगा होगा। निर्विशेषम सर्वगतम, वो सत निर्विशेष था। ये जो घटपट इत्यादि नाम रूप आने के बाद निर्विशेष नहीं रह जाता, सविशेष हो जाता। और उस समय ये सारी चीजें नहीं थी तो फिर निर्विशेष हो गया। दूसरी बात क्या है कि सविशेष होने के बाद फिर विषय वस्तु सर्वगत नहीं रह जाता। हाँ, सविशेष होने के बाद विषय वस्तु सर्वगत नहीं रह जाता है। और सर्वगत में से काट करके, अलग करके सीमित वस्तु का विषय विज्ञान के लिए ही अनेक प्रकार के विशेषण लगाए जाते हैं। इसी को शायद नब्बे न्याय वाले अवच्छेदक, अवच्छेद शब्द से बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अवच्छेदः। अव तो उपसर्ग है और छिदिर द्वैधीकरण।
इसको कहाँ से लेना चाहिए? जैसे नैयायिकों ने कहा कि जाति का वो लोग ऐसे पदार्थ का समझ लें, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। कितने हो गए? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। वैसे तो ये वैशेषिकों का पदार्थ है, 7 पदार्थ है। कितने हैं? 7 पदार्थ। तो 7 पदार्थ में ये मानते कि पूरे 7 पदार्थ के अंदर सप्त पदार्थत्व नाम की कोई चीज़ है। हाँ, क्या बोलेंगे? सप्त पदार्थत्व। त्व जो आता है वो तो वही है, तस्य भावत्व तलौ, भाव में आया ये तो। फिर भाव का अर्थ किया होगा प्रकृतिजन्य बोधे प्रकारो भावः। यहाँ प्रकृति से प्रत्यय की प्रकृति, हाँ, प्रकृति से क्या लेंगे? प्रत्यय की प्रकृति। तो इसमें पदार्थ शब्द से त्व प्रत्यय यदि आया तो पदार्थ जो होगा ये प्रकृति कहलाएगा, त्व प्रत्यय का। कोई कारण प्रकृति नहीं, त्व प्रत्यय की प्रकृति कहलाएगा पदार्थ। और प्रकृतिजन्य बोधे माने पदार्थ ये शब्द से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान में विशेषण विधेया जो वस्तु आवे उसकी ओर इशारा करते हैं पदार्थत्व। एक प्रक्रिया बन गई तो सब जगह लग जाएगा, हाँ, कहीं भी लगेगा। गोत्व, घटत्व, मनुष्यत्व, ये सारी चीज़ें इस ढंग से जो त्व प्रत्यय आया, प्रत्यय की जो प्रकृति मात्र प्रत्यय से रहित भी प्रकृति मात्र शब्द सुनने से जो अर्थ का बोध होना चाहिए, उस अर्थ में विशेषण विधेया जो वस्तु आवे उसको बोलेंगे ये त्व प्रत्यय का भाव का अर्थ है। यही कहेंगे ना, भाव का अर्थ। ठीक है, अर्थ तो है इसका। यदि ये भाव नहीं होता तो अनर्थ क्या होता है? भाव नहीं होता। घट शब्द है, हम यदि भाव में त्व प्रत्यय करके घटत्व यदि ऊपर से नहीं लाते तो बिगड़ता क्या? बिगड़ेगा ये कि ये जो त्व भाव जो है ये अवच्छेदक तत्व है, हाँ, अवच्छेदक तत्व। तो शुरू से देखें तो 7 पदार्थ हैं। कितने? तो उसमें से पहले शुरू में 3 हैं, द्रव्य, गुण और कर्म। अच्छा, 7 पदार्थ को खाली पदार्थ ऐसा बोलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 तक न जा करके मात्र पदार्थ शब्द का प्रयोग करेंगे तो उसमें इतने अर्थ निकलेगा कि पदजन्य प्रतीति विषयत्वम, यही तो होगा। हाँ, पदार्थ शब्द का क्या अर्थ होगा? पदजन्य प्रतीति विषयत्वम। तो उसमें 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 सब इकट्ठे होकर के बस पदजन्य, पदार्थ कहने से कोई चीज़ सामने आया, पदजन्य प्रतीति विषयत्व इतनी आया बस। और इस समग्र पदार्थ, समग्र में व्यवहार नहीं होता, हाँ? समग्र में व्यवहार नहीं होता। यही कारण है कि ब्रह्म को व्यवहारातीत माना जाता है, क्योंकि वो समग्र है, वो व्यवहार उससे बनेगा नहीं। ब्रह्म शब्द से व्यवहार नहीं बनेगा, बनेगा ब्रह्म शब्द से व्यवहार बनेगा। अच्छा, इसको इस ढंग से समझ सकते हैं, जल्दी समझ में आएगा। वो है जैसे पहले लोग अष्टलक्ष्मी बोलते थे, आजकल बढ़ गया। हाँ, पहले अष्टलक्ष्मी बोलते थे, हाँ, ख्याल है? अष्टलक्ष्मी में एक महात्मा जी ने हमको गिनाया था। अष्टलक्ष्मी मतलब क्या? तो बोलने लगे अष्टलक्ष्मी माने 1 रुपया 1 लक्ष्मी हो गई, 2 रुपया 2 लक्ष्मी हो गई, 5 रुपया 3 लक्ष्मी हो गई, और 10 रुपया ये 4 लक्ष्मी हो गई, 20 रुपया ये 5 हो गई, और इसके बाद 50 है ना, 6 हो गया। हाँ,
20 के बाद 50, 50 6 हो गया, उसके बाद 100 7 हो गया, और इसके बाद पहले 500 थे तो ये अष्टलक्ष्मी। हाँ, किसी ने ऐसा अर्थ किया। कितने हो गए? अष्टलक्ष्मी। अब मोदी जी ने एक 2000 का और कर दिया तो ये अष्ट की जगह अभी नवलक्ष्मी हो गई। हाँ 1000 का बंद है, हाँ 1000 नहीं है ना, हाँ, 1000 नहीं है। लेकिन 200 का एक बढ़ा दिया। हाँ 2000 का एक बढ़ा दिया। अच्छा, दो इधर 200 ही बढ़ता, अब तो 10 लक्ष्मी हो गई। हाँ, हाँ, वैसे भी कर्मकांड वाले 10 विध लक्ष्मी प्राप्त हो गया अब। हाँ, 1 2 5 10 20 50 100, अच्छा 200 भी, 200 और उसके बाद 2000, माने 9 हो गए, 9 लक्ष्मी हो गई। अच्छा, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो हो गया, ये अंतिम जो 2000 के नोट के अंदर सारी चीज़ें आई कि नहीं आई? अंतिम 2000 के अंदर एक है कि नहीं है? 2 भी है, 5 भी है, 10 भी है, 20 भी है, 100 भी, 50 भी है, 100 भी है, 500 भी है, माने 2000 में सारी चीज़ें आ गई। अच्छा, अब उसको लेकर के बाजार में जाएं और उसके बाद बोलें कि हमें 20 रुपये की कोई चीज़ दे दो, तो क्या वो 2000 में से 20 रुपये कितने हिस्सा उतना ऐसा काट के दे देंगे? व्यवहार नहीं चलेगा। और व्यवहार संपादन के लिए उस 20 में से 2000 में से कितना कम करो? 100 कम करो, 500 कम करो, 5, ये किसके लिए? ये है छिद्र द्वैधी करने, काट के अलग अलग करने के लिए। अब बोले नैया न्याय वैशेषिक वाले बोलते हैं कि जो सत्ता जाति है, 3 पदार्थों में रहने वाली सत्ता जाति पर जाति है। सत्ता जाति 3 पदार्थों में, द्रव्य, गुण, कर्म, इन तीनों में रहने वाली जो जाति है उसको वो लोग बोलते हैं सत्ता जाति। सत्ता अपरत उच्यते, इसके ऊपर फिर जाति शायद नहीं मानते हैं। इसके ऊपर हाँ, ये माने पर अंतिम जाति यही है, द्रव्य, हाँ हाँ हाँ, नहीं वो 3 में ही, हाँ नहीं, ऐसा है, इनका सिद्धांत है कि कुछ तत्व हैं जाति बाधक, तो जाति वृत्ति जातित्व बाधक ऐसा मानते हैं, जाति में जाति नहीं मानते हैं। इसीलिए अंतिम जाति इनकी सत्ता जाति है, और जो सामान्य पदार्थ में चौथे नंबर का पदार्थ है वो जाति जिसको सामान्य कहा जाता है। ये 3 पदार्थ वृत्ति, ये 3 इनकी स्थिति कहाँ पर है? 3 पदार्थों, द्रव्य में, गुण में, कर्म में। वस्तु को स्वीकार नहीं किया ऐसा नहीं, इनके आश्रय के रूप में किसको लिया? तो द्रव्य, गुण, कर्म, ये 3 ये पर जाति का आश्रय है, इसीलिए इसको सत्ता परत उच्यते। अच्छा, सत्ता जाति विशिष्ट 3 पदार्थ हो गए, द्रव्य, गुण, कर्म। अब इससे व्यवहार चलेगा? हाँ, सत्ता जाति विशिष्ट कहने से व्यवहार चलेगा। अब इसमें ये जो सत्ता जाति विशिष्ट वस्तु में से 3 को अलग करने के लिए द्रव्य में द्रव्यत्व, गुण में गुणत्व, कर्म में कर्मत्व, ये धर्म की कल्पना इसीलिए करनी पड़ी। ये तीनों मिले रहेंगे तो व्यवहार नहीं चलेगा, 3 में से काट के अलग करना पड़ेगा तब व्यवहार चलेगा। इसीलिए ये व्यवहार संपादन के लिए ही द्रव्य में द्रव्यत्व की परिकल्पना की जाती है। तो अब सत्ता जाति में एक विशेषता और आ गई ना, सत्ता समानाधिकरण द्रव्यत्व। समानाधिकरण ही मानेंगे इसको, द्रव्य समानाधिकरण ही कहा जाएगा। सत्ता जाति भी द्रव्य में है
और द्रव्यत्व जाति भी द्रव्य में है, इसीलिए सत्ता समानाधिकरण द्रव्यत्व जाति। लेकिन ये समानाधिकरण होने के बाद भी ये जो सत्ता नाम की जो जाति है इससे व्याप्य जाति मानी जाएगी द्रव्यत्व जाति। केवल द्रव्य मात्र का बोध कराएगा, गुण और कर्म को काट के अलग कर देगा। 7 पदार्थ से 3 पदार्थ को अलग करने वाली सत्ता और 3 पदार्थ में रहने वाली जो सत्ता जाति उनमें से 2 को अलग करके 1 का बोध कराने वाला हो गया द्रव्यत्व। तो द्रव्य भी तो कम नहीं है, हाँ? द्रव्य भी कम नहीं है, हाँ? कितने 9 तो है ही, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन, 9 हो गए ना। अच्छा, अब ये जो 9 में से प्रत्येक का यदि व्यवहार करना होगा तो केवल द्रव्य के परिचय से प्रत्येक का व्यवहार नहीं होगा ना। इसके लिए फिर अलग अलग, पृथ्वी में पृथ्वीत्व और जल में जलत्व, तेज में तेजसत्व, वायु में वायुत्व, आकाश में आकाशत्व, ये सारी चीज़ें ये 7 में से 9 में से काट के अलग 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 बोध कराने के लिए, ज्ञान कराने के लिए व्यापक वस्तु का ये हमारी इंद्रियां बोध नहीं कर सकती है, क्योंकि इनकी दृष्टि इतनी बड़ी होती नहीं। और जितनी क्षमता इंद्रियों की, जितनी क्षमता बुद्धि की, जितनी क्षमता मन की, उसके हिसाब से व्यापक वस्तु में से धर्म की परिकल्पना करके धर्म ने व्यापकता से वस्तु को काट करके अलग किया तो हमारे इंद्रियों के द्वारा ज्ञान के योग्य बना दिया। इसको लेकर के ये धर्म को अवच्छेदक के रूप में ऐसी कल्पना की। धर्म को सत्ता जाति पर है, उससे व्यवहार नहीं बनेगा तो उसमें द्रव्यत्व जाति अपर आ गया। द्रव्यत्व जाति विशिष्ट द्रव्य से भी व्यवहार नहीं बनेगा, उसके बाद फिर आएगा इसमें फिर 9 प्रकार की अलग अलग जाति, और उससे भी व्यवहार नहीं बनेगा। पृथ्वीत्व, खाली पृथ्वी मात्र के ज्ञान से सारा व्यवहार थोड़ी बनता है। जमीनें चाहिए, प्रदेश चाहिए, जिला चाहिए, घर चाहिए, मकान, पता नहीं क्या क्या चाहिए। पृथ्वी के अंदर भी इतनी सारी चीज़ें, फिर ये सारी चीज़ें करती क्या, ये बढ़ाती नहीं है, ये पूरी पृथ्वी में से काट करके एक देश को अलग कर देगी। बोले ये भारतवर्ष है, पृथ्वी तो विशाल है, लेकिन इसमें भारत कहने का मतलब है ये समुद्र से घिरी हुई समग्र जो जितने भी पानी के ऊपर द्वीप इत्यादि हैं, 7 द्वीप में से काट करके भारत इस शब्द ने क्या किया, एक देश की सीमा, छोटी सीमा को रेखांकित कर दिया। इसको जानो। बोले वहाँ तक भी हमारी वृत्तियाँ नहीं पहुँचेगी, काल्पनिक ऐसा नक्शा बना करके तुम जान लो, बात ऐसे ठीक है लेकिन तुम समझ नहीं सकते हो। और उसके बाद फिर आएंगे ये जो भारतवर्ष के अंदर उत्तराखंड, फिर उत्तराखंड भी छोटा मोटा नहीं है, और इसके अंतर्गत फिर आया हरिद्वार, हरिद्वार के अंदर आया फिर कनखल, कनखल के अंदर आया फिर साधना सदन, साधना सदन के अंदर भी ये भी छोटा नहीं है। साधना सदन कहाँ छोटा है, पीछे देवेश्वर के कितने, देवेश्वर धाम और अंबिका सदन और लोकेश्वर धाम, साधक निवास, ये असली साधना सदन। अच्छा, ये 3 अभी नए का तो नाम कल्पना नहीं किया होगा। हाँ, तो ये सारी चीज़ें क्यों कल्पना करनी पड़ती है, व्यवहार के लिए। समग्र का व्यवहार सर्वथा होता नहीं, उसमें से काट के थोड़ा। अब जैसे पृथ्वी से कट करके आ गए भारत में, भारत से कट के आ गए इसमें उत्तराखंड में, उत्तराखंड से कट के आ गए कनखल में, कनखल से कट के आ गए साधना सदन में, साधना सदन समग्र नाम हो गया। इसके अंदर भी अलग अलग प्रकार के धाम, और उसके इतने से भी काम नहीं चलेगा। ये ज्ञान यज्ञ कहाँ चलेगा, जहाँ पर भगवान के मंदिर है, उसके सामने जो हॉल है, यहाँ बैठ करके। अब इससे भी व्यवहार नहीं चलेगा, इसमें फिर ये अलग अलग स्वामी जी, ये शवासन, ये जब तक काट काट करके इंद्रियों के योग्य नहीं बनाएंगे तब तक वस्तु का यथार्थ विशेष विज्ञान नहीं होता। जो
लोग कहते हैं ना विज्ञान वैज्ञानिक बहुत बड़े, और हमारे हिसाब से वैज्ञानिक का मतलब जो छोटा ज्ञान वाला आदमी, हाँ, सामान्य ज्ञान वाला विशेष वस्तु का ज्ञान माने समग्र वस्तु का ज्ञान रखता है, छोटा ज्ञान वाला करते 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 छोटा छोटा छोटा, अंत में जब परमाणु तक जाएंगे तो एकदम दृष्टि ऐसा करके देखना पड़ेगा, यंत्र के माध्यम से देखना पड़ेगा। अब उसमें आदमी तो बन गया डॉक्टर, आदमी तो बन गया वैज्ञानिक, पता नहीं क्या क्या उसके विशेषण, जाना कितना, वो खाली मनुष्य के हड्डी के अंदर रहने वाला जो मज्जा के अंदर के एक रसायन का विज्ञान है। हाँ, कितने का वैज्ञानिक का मतलब बहुत बड़ा ज्ञान वाला, ज़्यादा वस्तु का ज्ञान रखता है, ऐसा नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में से पृथ्वी के अंदर से फिर ये जो छोटा करते 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 मनुष्य के अंदर फिर कई प्रकार की धातुओं में से हड्डी के मध्य में मज्जा के अंदर रहने वाले तत्वों में से पता नहीं कितने सारे तत्वों को अलग करके जरा सी एक परमाणु के गुणधर्म को ठीक तरीके से जाना, तो वस्तु कम जान करके आदमी ज़्यादा ज्ञानी कहलाता है। वस्तु कम जान करके मनुष्य बड़ा ज्ञानी कहलाता है। अब उसको बोलो कि तेरा ज्ञान क्या है, जरा से हड्डी के अंदर के मज्जा के पता नहीं कौन से परमाणु के किस विशेषता को तू जानता है, इससे ज़्यादा तो नहीं। और हम तो भाई पूरे ब्रह्म को जानते हैं, हाँ, लेकिन हमको कोई मानेगा नहीं, तुम रहने दो ब्रह्म को। लेकिन ये विशेष ज्ञान के बिना इलाज नहीं होगा। हाँ, इलाज के लिए तो छोटे वस्तु में है। अच्छा, इतनी विशालता से कटते 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 करते नीचे यहाँ तक आने के लिए ये काटने वाली चीज़ें क्या चाहिए? बोले काटने वाली चीज़ें धर्म है। हाँ, अवच्छेदक क्या है? धर्म है। इसीलिए ऐसे तो ब्रह्म में ब्रह्मत्व की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन ये जो द्रव्य गुण कर्म में सत्ता जाति, द्रव्य के अंदर पृथ्वीत्व आदि 9 प्रकार की जाति, पृथ्वी के अंदर भी अलग अलग प्रकार की द्वीप के अंदर अलग अलग प्रकार के देश माने भारत इत्यादि, उसके अंदर फिर आ गया प्रांत के अंदर क्षेत्र विशेष। ऐसा करते करते वस्तु कटते 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 छोटा हो गया, तो हमको स्पष्ट ज्ञान हो गया कि ये साधना सदन है। इस ढंग से शायद किसी ने किरातार्जुन नियम में, किसमें है किरातार्जुन नियम में, क्रमाद अमुम नारद इत्यबोधि सब। ले नारद जी बैठे थे, उससे पता लगता है कि व्यास गुफा में बैठे होंगे ऊंचे पहाड़ में, तो सुबह उठे होंगे और ध्यान, तो दूर से उनको ऐसा लगा कि सूर्य उदित हो गया, जबकि 4 ही बजे बैठे थे, सूर्योदय हुआ नहीं था, एक तेज चमकता हुआ। हाँ, देखने लगे समय का कुछ जैसे दिग्भ्रम होता है, ऐसे समय भ्रम भी होता है। हाँ, बहुत बार समय भ्रम भी होता है, दिग्भ्रम के समान। और ये स्वाभाविक भी होता है, माया से भी होता है, देवता की प्रेरणा से भी होता है। गौतम ऋषि को समय भ्रम हो गया था कि 4 बजे उठने का उनका नियम था, और उनको रात को 12 बजे 4 बजने का आभास हो गया। गंगा स्नान करने के लिए, उसके बाद तो क्या क्या हुआ, जो नहीं होना हुई। और माया से तो ऐसे होता है, माया में तो सब। अच्छा, वहाँ पर जैसे समय भ्रम, व्यास जी को भी ऐसा लगा कि ये क्या बात है, मैं इतनी जल्दी उठ के बैठा हूँ, ये प्रकृष्ट प्रकाश जो सामने दिखाई दे रहा है, ये क्या सूर्य उदय हो गया, समय चक्र में फेरफार पड़ गया। जब देखा तो वो जो सूर्य से थोड़ी तेज गति से आ गया, और नज़दीक आया तो उस पर रेखा दिखाई पड़ी, और नज़दीक आया तो ऊपर थोड़ा कालापना दिखाई पड़ा, और नज़दीक आया तो कपड़े की पीलीमा दिखने, एकदम धीरे धीरे धीरे, जैसे जैसे दूर में से समग्र दिखेगा और नज़दीक में से छोटा सा अंश दिखेगा, और लेकिन स्पष्ट होता चला जाएगा। और जैसे नज़दीक आकर के खड़े हो गए तो क्रमाद अमुम नारद इत्यबोधि सब। सीधी सी बात है कि हमारी दृष्टि छोटी है। हाँ, हमारी दृष्टि छोटी है, और छोटी दृष्टि होने से अपना तो सिद्धांत ही यही है। जो
ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव। अच्छा, शायद अद्वैत सिद्धिकार ने या चित्सुखी ने, दोनों ने एक ही बात उठाई कि बोले जगत मिथ्या है। हाँ, क्या बोल, जगत मिथ्या है, हेतु बताओ क्या है? बोले प्रपंचो मिथ्या, अद्वैत सिद्धि में है, प्रपंचो मिथ्या। हेतु क्या है? बोले दृश्यत्वात्। हाँ, दिखता है इसीलिए मिथ्या है। और हम कहते हैं कि हमने देखा इसीलिए सत्य है। और एक कितनी विपरीत बात है कि दिखता है इसीलिए प्रपंच मिथ्या है। अब यदि हम लोग आज के बाजार में जाकर के बोलने लग जाए तो हमको ले जाके पागलखाने में भर्ती कर देंगे। हाँ, हमको ले जाके पागलखाने में भर्ती कर देंगे। दुनिया ये कहती है कि जो दिखाई देवे वो सत्य है, और हम ये कहते हैं कि जो दिखाई देता वो मिथ्या है। और वो क्यों हो गए ना, दुनिया की दृष्टि से पागल नहीं हुए। हाँ? अब क्या कहेंगे? और यथार्थ यही है, जो दिखता है वही मिथ्या है। जो दिखता है यथार्थ नहीं दिखता है। यथार्थ न दिखने में कारण क्या है? दिखना तो चाहिए था द्रव्य गुण कर्म, 3 दिखने चाहिए थे। उसमें से 3 में से 2 कट गए, 1 रह गया। 1 में से 9 8 हिस्सा कट गया, 1 रह गया। 8 में से 7 द्वीप कट गया, 1 रह गया। उसमें से भी कितने सारे प्रांत कट गए, 1 रह गया। उस प्रांत में से भी बहुत सारे जिले कट गए, हरिद्वार रह गया। और हरिद्वार के अंदर में भी ये कनखल रह गया। और हम विशेषज्ञ होते चले गए, वस्तु तो कम 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 करते चले आ रहे हैं। और क्या ये जो साधना सदन, उसके बाद अंत में फिर आएंगे छांदोग्य उपनिषद, उसके अंदर आएंगे द्वितीय खंड, सदैव सौम्य इदमग्र आसे एकमेवा द्वितीयम। बस इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अक्षर को मिला करके 13 14 15 20 समझ लें। इतने अक्षर को मिला के एक लाइन में हमारी दृष्टि गई। और इसी एक पंक्ति को समझने के लिए महात्मा लोग 20 साल लगा देते हैं। हाँ, 20 साल लगा देते हैं। ये सदैव सौम्य इदमग्र आसे, ये ठीक है, अक्षर का ज्ञान हो जाएगा, पद का ज्ञान हो जाएगा, वाक्य का ज्ञान हो जाएगा, वाक्यार्थ का ज्ञान, इतने से इसका अर्थ हृदयंगम हो गया ऐसा माना नहीं जा सकता है। इसीलिए काशी में रहने वाले एक पंक्ति में लगे रहते हैं, कहते पंक्ति नहीं लगी, पंक्ति नहीं लगी। और एक कोठारी थे बनारस में, कहते पंक्ति क्या लगना, तू आके बैठ जा, भोजन में घंटी बज गई, ये पंक्ति लग जाएगी। तो बेचारे बैठना ही पड़ेगा, और तो क्या करते हो। माने ये एक पंक्ति के विशेषज्ञ होने के लिए पूरी दुनिया से कट के यही एक महात्मा थे पहले, अभी कहाँ है पता नहीं, सत्येंद्रपुरी है अभी। अच्छा, वाराणसी में हुआ। वो उनकी आंखें खराब हुई पंक्ति देखने से। गजब करते थे। हाँ, नंबर वाला चश्मा लगा, माने इतने मोटे चश्मा वाले कोई महात्मा को मैंने देखा नहीं था जितना वो सब। और जब भी देखो, हाँ, वो कैलाश आश्रम में बोले क्या, सत्येंद्रपुरी ऐसा नाम था, सत्येंद्रपुरी। जाओ उनको बुला के लाओ, या तो वो पुस्तक में मिलेंगे या तो बाथरूम में मिलेंगे। या तो शरीर उनका शायद कहाँ का था। वैसे प्रसिद्धि यही है, बनारस में भी यही प्रसिद्धि है कि अमुक प्रदेश का आदमी या तो स्वाध्यायशील होगा तो या तो पुस्तक की पंक्ति में मिलेगा, या तो भोजन की पंक्ति में मिलेगा, नहीं तो बाथरूम में मिलेगा। हाँ, ये भी होता है। और अमुक प्रांत से थोड़ा सा, आप लोग बुरा नहीं मानना, मैं इशारा कर दूँ, अधिकांश ज़्यादा करके बंगाल से जो महात्मा आते हैं ना, वो अध्ययन अध्यापन में अपना, मधुसूदन सरस्वती बंगाल के तो थे। हाँ, वहीं के तो थे, उन्होंने अपने क्षेत्र में कम कहा। लेकिन एक बात निश्चित है कि बंगाल से जो आते हैं उनके पेट में थोड़ी कमी रहती है। हाँ, पेट में थोड़ी कमी रहती है। और वो
शौचालय में ज़्यादा टाइम लगाते हैं। और उनको बोले हमारे शाश्वतन जी थे, मैं तो उनके साथ रहा हूँ, वो पूरा अच्छी तरह से उनके आदत को मैं दादाजी को ज़्यादा टाइम हाँ उनको दादाजी में सच्चिदानंद जी, हाँ वो भी उनका कहना ये था कि देखो स्वर्ग के लिए अश्वमेध यज्ञ करते हैं, ज्योतिष्टोम आदि करते हैं, चातुर्मास सब करते हैं, उसे स्वर्ग मिलेगा। लेकिन हम स्वर्ग पर विश्वास इसीलिए नहीं रखते, स्वर्ग में अटैच कमरे हैं कि नहीं हमको पता नहीं है स्वर्ग में, क्योंकि हमको बार बार जाना पड़ता है। और इसके मूल में जैसे किसी जगह कहाँ पर आया पता नहीं, मैत्र तनय श्याम मैत्र तनयत्वात् तत्र शाक पाक जत्तम उपाधि। ये जो पेट में कमी का कारण क्या है कि बंगाल की संस्कृति है, यदि 3 सब्जी भोजन में आपको दिया गया तो सिर पीट के रोने लगते हैं कि हमारे यहाँ दारिद्र्य आ गया, कम से कम 6, 7, 8 सब्जियाँ होनी चाहिए। वहाँ बंगाल में सब्जी ज़्यादा खाते हैं, सब्जी ज़्यादा खाने से साग पाक से ही पेट के अंदर कमी आती है, उसी के चलते अमुक प्रकार की बीमारी, इसीलिए थोड़ी सी उनको शंका होती है, फिर चले जाएंगे, बैठे रहेंगे। और अपने शाश्वता जी तो ये बोलते थे 3 बजे उठ करके गंगा स्नान करके ठंडी के दिन में आ करके शौचालय कितना दूर, वहाँ घड़ा उठा के जाके बैठ के, और एक दिन पौने घंटे बैठे रहे। फिर मैं पहुँच गया कि क्या हो गया, कहीं कुछ तो गड़बड़ तो नहीं हुआ। तो पता लगा कि इसमें है, कहा पौने घंटे हो गए। अब वो धीरे धीरे पानी वगैरह करके बाहर निकले, और उसके बाद वो पहले तो मिट्टी से हाथ, मिट्टी से धो धा करके जैसे स्नान किया, कांपते हुए, अरे मर गया, क्या हुआ, पौने घंटा बैठा। तो उसमें मरने की क्या बात, आप तो बाहर हो। अरे तुमको क्या मालूम, पौने घंटा बैठा, टीका लगाने भर का भी नहीं निकला। माने कब जी मतलब ये जो हरे पत्ते की सब्जियां अधिक खाने वाले आदमी को शंका बनी रहती कि अब जाऊं अब जाऊं अब जाऊं, लेकिन पेट साफ होता नहीं। हाँ, और जीवन में एक बार यदि हो गया तो बड़े खुश होकर उछलने लगते, ये मुझे तो आज ही जीवन मुक्ति का आनंद मिल गया। हाँ, सदा गैस, सदा परेशानी, सदा सिर में ऐसा। तो ये इस ढंग से जो है ना, तो वो लोग ये मानते कि स्वर्ग यज्ञ करने से मिलता है कि नहीं मिलता, हमें तो शौचालय वाला कमरा मिल जाए बस, ये मेरे लिए वही स्वर्ग है। दिन में 18-19 बार जाना पड़ता है, उसके बाद आएंगे, नहाएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, फिर पुस्तक की पंक्ति में। और एक और उन लोगों का तो विषय न्याय था, न्याय में तो पता नहीं आर्थिक कमी से क्या, जितने भी गूढ़ विषय के प्रतिपादन करने वाले जो गंगा टीका, गूढ़ार्थ तत्वालोक आदि, और छोटे अक्षर 9 पॉइंट के अक्षर होते थे। वो गंगा में तो 9 पॉइंट, वो लगे रहे उसी में। अच्छा, एक पंक्ति समझ लीजिए कि उसमें 2 इंच के जगह में जरा से छोटे अक्षर वाली चींटी की लाइन जैसी पंक्ति में दिन भर लग करके शाम को बोलते, आज ये पंक्ति लग गई और आज मुझे ये ज्ञान हो गया, गुरुजी की कृपा से हुआ। और 7 किलोमीटर पैदल जा करके गुरुजी से पढ़ करके आने के बाद इतना 2 इंच में लिखे हुए 25-30 अक्षर अथवा 100 अक्षर के जो पंक्ति है, इसका ज्ञान। अच्छा, ये ज्ञान बड़ा है कि छोटा है? हाँ, ज्ञान का विषय बड़ा है कि छोटा है? हाँ, विषय परिच्छिन्न छोटा है। जितना परिच्छिन्न विषय का ज्ञान व्यक्ति को होता है, वो मानता है कि मैं उतना ही बड़ा विशेषज्ञ हूँ। हाँ, जितना परिच्छिन्न छोटे विषय का ज्ञान हो, वो व्यक्ति कहता है मैं विशेषज्ञ हूँ, डॉक्टर हूँ, पता नहीं PhD पर क्या क्या डी होता है भगवान जाने, दुनिया भर की बातें। अच्छा, हम लोग कहेंगे कि बस सर्वम खलु इदं ब्रह्म तज्जलानीति शांतोपासीत एकेन विज्ञातेन सर्वमिदं विज्ञात। अब ये सारी चीज़ें आजकल के हिसाब से सबको बोलने लग जाए तो हमको जगह मिलेगी पागल खाने में मिलेगी, हमको जगह मिलेगी ये दुनिया से अलग। अब प्रपंचो मिथ्या दृश्यत्वात्,
बोले सारा प्रपंच मिथ्या है। कैसे? दृश्य होने से। दृश्य होने से मिथ्या होता है कि सत्य होना चाहिए? अरे हम तो ये बोलते हैं कि हमने अपने आँखों से देखा, गलत नहीं है, और तुम कहते हो देखने से मिथ्या हो जाता है। बोले भाई जिसको देखते हो तुम यथार्थ कभी देख ही नहीं सकते। हाँ, इंद्रियों का जो विषय उसका जो ज्ञान होगा, यथार्थ ज्ञान कभी नहीं होगा, किसी हालत पे नहीं होगा। यहाँ से आप चंद्रमंडल को देखते हो, कितना बड़ा होता है, मुश्किल से एक थाली के बराबर होता है। क्या चंद्रमंडल इतना ही बड़ा है? सूर्य को देखते हो उतने, वो भी यही लगेगा कि परात के इतने बड़ा तो दिखता है सुबह सुबह का सूर्य, बाकी तो देख भी नहीं पाते। और आपने जो चंद्रमंडल को छोटा सा थाली के बराबर देखा, इतना चंद्रमा नहीं है ना, है नहीं है। और दृश्य के विचित्रता देखिए, इसकी विडंबना कैसी होती है। एक हर साल होता है, इस देश में सब जगह होता है, क्या बोले, विश्व सौंदर्य प्रतियोगिता नहीं होती, होता है, क्या बोलते हैं, हाँ आजकल होती है क्या? अच्छा, उसमें बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, और खिताब दे दिया, खिताब बोलते क्या, हाँ डिग्री, विश्व में सबसे सुंदर। अच्छा, अब वो जो सबसे सुंदर है और आपको कभी देखने का मौका मिले तो क्या देखोगे? उसके ललाट देखोगे, नाक देखोगे कि नाखून देखोगे? हाँ, क्या देखेंगे? सारे चेहरे के सुंदरता का रहस्य नाक में ही छिपा हुआ है। इसीलिए कहते नाक मत कटाना, जैसा भी इसी से तुम बने हो, नाक गया तो सब गया। अच्छा, अब नाक में भी उसमें देखा जाएगा कि क्या पूरा का पूरा नाक देखा जाता है? सौंदर्य, कांति नाम की चीज़ अत्यंत सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म। किसी विश्व में सुंदरता के खिताब जिसको मिला है, और उसके नाक के ऊपर पसीने के बूंद लगातार यदि बना रहता तो कहते कि ये व्यक्ति बड़ा स्निग्ध स्वभाव का होना चाहिए, इसीलिए इसको सौंदर्य का ये नाक के ऊपर के रसायन का परीक्षण तक किया जाता है कि विश्व सुंदर हो, इसके क्या बोलते हैं, डिग्री देने के लिए। अब उसमें ऐसी नाक, ऐसी कांति, ऐसी हंसी, ऐसा मुस्कान, ये सारी चीज़ें जो बोलते हैं, जो तुम अपने आँखों से देखते हो, ये तुम्हारा देखना यथार्थ है कि अयथार्थ है? सब बोलेंगे यथार्थ है। इतने बड़े बड़े लोगों ने देखा, क्या यथार्थ है? जिसको तुमने विश्व के सौंदर्य में नंबर 1 का ये दे दिया, किताब दे दिया, उसके नाक के ऊपर के पसीने को एक छोटे से सिरिंज से लेकर के शीशे के ऊपर रख करके और ले जाके प्रयोगशाला में देखो, तो उस पसीने के अंदर सूक्ष्म वीक्षण यंत्र के नीचे रख करके 1 का 1 लाख गुना बड़ा दिखाने वाला किसी यंत्र से देखोगे, उस पसीने के एक कण के अंदर हजारों शूर्पणखाएं वहाँ दिखेगी। 1000 से ज़्यादा शूर्पणखाएं दिखेगी। शूर्पणखा सुंदर थी क्या? आप लोग महात्मा सब लोग बोलना हमने देखा ही नहीं है। शूर्पणखा को कहाँ देखा? खाली नासिक गए हैं बस, किसी ने भी नहीं देखा। लेकिन माना ये जाता था कि वो माया से सुंदरी बन के आई थी। भगवान राम ने कहा तेरा सुंदरी मानना मिथ्या है, तू दृश्य है, दृश्य कभी सुंदर नहीं होता है, असुंदर को सुंदर बनाने वाला अदृश्य ब्रह्म है। इस चीज़ को तू नहीं जानती, तू राक्षसी है, तू बस मुझे अपनी सौंदर्य से लुप्त। अब उसको क्या समझावें? भगवान राम ने सोचा इस शूर्पणखा को क्या समझाएं, इससे तो अच्छा लक्ष्मण थोड़ा समझा देगा। समझाने का तरीका उसका अच्छा है, और वो भी पलट के इधर वापस भेज दी। अरे लक्ष्मण, मैंने तो भेजा ही इसीलिए था। हाँ, अच्छा, अब समझ में आया। और नाक काट दिया, फिर रोती हुई चली। हाँ, अच्छा, अब नाक पता नहीं कितने इंच कटा होगा, इस पे इतिहास में वाल्मीकि ने भी नहीं लिखा। नाक काट दिया, कान काट दिया, बस इतना ही लिखा है। अब उसमें ये नहीं गिना है कि वो कितनी बड़ी थी, कैसे कैसे काटा, जो भी हो। अच्छा, सवाल है कि नाक के ऊपर के पसीने के अंदर के कण को लेकर के यदि सूक्ष्म वीक्षण यंत्र के अंदर देखा जाए तो वहाँ पर वो एक एक कण ऐसा दिखेगा, महान राक्षस के समान दिखेगा। उस कण कण के अंदर बाल होगा, दांत होगा, और जहरीले उसकी आंखें होगी, ऐसे ऐसे पैर होंगे, एक एक कण कण के अंदर, और उसमें पता नहीं कितनी प्रकार की चीज़ें होगी। वो आपने सीधा अपने आंखों से जब देखा तो उसको देखा था क्या? इससे क्या मानना पड़ेगा? हम जो भी देखते हैं यथार्थ नहीं देखते हैं। हम जो भी देखते हैं
सूर्य को देखा तो हमारी आंखों ने यथार्थ नहीं देखा, चंद्रमा को देखा तो यथार्थ नहीं देखा, और इससे अतिरिक्त जितने भी व्यक्ति विशेष को हम दूर से देखते हैं, दूर से कोई चीज़ समुदाय में एक ढंग से दिखाई पड़ता है, उसके एक एक परमाणु का विश्लेषण करने लग जाओ तो वो तो अदृश्य ही रह गया। इसका मतलब जीवन भर जितना भी हमने देखा सब कुछ गलत ही तो देखा है। हाँ, जीवन भर हमारी इंद्रियों ने जितना भी देखा ये बड़े महान सत्ता से ले काट काट के विशेषण जोड़ जोड़ के अंत में परमाणु विज्ञान में जा कर के क्या डॉक्टर भाभा पता नहीं कौन कौन से बन गए, लेकिन वस्तु विज्ञान का विषय कितना छोटा था। वो लोग वैज्ञानिक बोलते हैं, हम उसको अज्ञानिक बोलते हैं। हाँ, तुमने समग्र वस्तु को नहीं जाना। और समग्र इसीलिए कि हम भी यदि जानने लग जाए तो हम व्यवहार में नहीं ला सकते। व्यवहार में लाने के लिए तो प्रक्रिया ही वही है, समग्र से काट करके उसमें से भाव, फिर त्व करके फिर प्रकृतिजन्य बोधे प्रकार और भाव, ऐसा करके धीरे 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 इंद्रियों की जितनी क्षमता है वहाँ आकर के हम आकृति निश्चय करते, नाम निश्चय करते, रूप निश्चय करते। इसके बाद ये बोलते कि ये चीज़ ऐसी है, जो तुमने ये चीज़ ऐसी है ये माना, ये वास्तव में ये तुम्हारी मिथ्या परिकल्पना है। एक शब्द में पूरा कर दिया, प्रपंचो मिथ्या। बड़े सरलता से, मेरे ख्याल से थोड़ी देर में लिखा होगा उन्होंने। मधुसूदन सरस्वती ने उतना लिखने में बहुत टाइम नहीं लगाया। प्रपंचो मिथ्या दृश्यत्वा, सबसे पहले पढ़ते समय हमको लगता था कि इतने बड़े महात्मा पागल थे। जो दिखाई देता उसको मिथ्या बोल रहे हैं, और जो नहीं दिखाई देता, अब विश्लेषण करते चले जाओ तो मालूम पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, रस्सी में जो सर्प है, रस्सी में सर्प मिथ्या है कि सत्य है? बोलिए, रस्सी में सर्प मिथ्या है कि सत्य है? हाँ, जोर से बोलिए, क्योंकि मुंह में पर्दा लगा ना। मिथ्या है ना, रस्सी में सर्प मिथ्या। अच्छा, रस्सी में कौन सा सर्प मिथ्या है? रस्सी में जो आपने सर्प के रूप में देखा वो मिथ्या है कि जो नहीं देखा वो मिथ्या है? हाँ, जो देखा वो, जो नहीं देखा उसको तो मिथ्या नहीं बोलेंगे ना। इसका मतलब है जहाँ जहाँ मिथ्यात्व है वहाँ वहाँ दृश्यत्व है। कहाँ पर है? ये रज्जु सर्प में है, और सुक्ति रजत में है, और स्वप्न में है। न देखे हुए स्वप्न को आप मिथ्या बोलोगे क्या? पहले देखेंगे तब मिथ्या बोलेंगे। न दिखे हुए सर्प को मिथ्या बोलोगे? पहले दिखेगा तब मिथ्या बोलेंगे। न दिखने वाले सीपी में चांदी को मिथ्या बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। इसका मतलब है जहाँ जहाँ दिखा उसको हम मिथ्या बोलते हैं, जो दिखा नहीं उसको कभी मिथ्या नहीं बोलते। इसीलिए यदृश्यम तन मिथ्या, ये पक्का हो गया। जो दिखाई दिया उसको क्या बोलेंगे? मिथ्या है। हाँ, जो दिखा वो मिथ्या। बोले ठीक है, बना लो। पूरा अप्रैल बनाने का होता है। 1 तारीख शुरू होता है, उसके बाद पूरे अप्रैल बनाया जाता है। बना लो, जो दिखे वो मिथ्या बोलो। ये बनाना ही तो है। बनाना माने उस ढंग से, हाँ, बनाना माने अंग्रेजी का केला नहीं, बनाना माने केले को बोलते हैं ना। पता नहीं क्यों बोलते हैं उसको अंग्रेजी, उनकी भाषा अलग है। जो ये इतना तो तुमने बता दिया कि दिखने वाली सारी चीज़ें यथार्थ नहीं दिखती, इसीलिए मिथ्या कहा जा सकता है। लेकिन एक उदाहरण ऐसा दिखाओ दोनों, जो न दिखे और वो सत्य है। हाँ? एक उदाहरण ऐसा भी दिखा दो जो नहीं दिखा और सत्य है। वो क्या हो सकता है? दिखे नहीं और सत्य। हाँ? कौन हो सकता? जाग्रत स्वप्न सुसुप्तिषु स्फुटतरायासं विदुद्रिम्भते यो ब्रह्मादि पिपीलिकांत तनसु प्रोता जगत साक्षिणी। माने जिसने जागृत को देखा, जिसने स्वप्न को देखा, जिसने सुसुप्ति को देखा, और ब्रह्मा से लेके स्तंभ पर्यंत सबको देख रहा है। जो सबको देख रहा है उसको कोई देख नहीं पा रहा है, वो दृष्टि का विषय नहीं। हाँ, गोचरम तम गोचरम। हाँ,
उसके दृष्टि में सारी चीजें प्रकाशित हो रही है और वो किसी के दृष्टि में दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो ब्रह्म सत्य है। और नहीं दिखता है इसीलिए सत्य है। और जगत दिखता है, यथार्थ नहीं दिखता है, भ्रामक दिखता है, इसीलिए जगत असत्य है। प्रपंचो मिथ्या दृश्यत्वात्। और उस सत्य को दृश्य बनाने के लिए फिर अनेक प्रकार के विशेषण देने पड़ेंगे। इसके लिए भाष्यकार बोलते हैं कि सदिति अस्ति तमात्रम वस्तु सूक्ष्मम। सत शब्द से मात्र अस्तित्व लेना। यह अस्तित्व तुम्हारे दृष्टि का विषय नहीं है, यह अत्यंत सूक्ष्म वस्तु है, वस्तु सूक्ष्मम। और साथ में इसमें विशेषताएं तुम नहीं लगा सकते हो, निर्विशेषम। सदैव सदिति अस्तिता मात्रम वस्तु सूक्ष्मम निर्विशेषम सर्वगतम एकम। और सर्वगत को हमारी दृष्टि कभी देख ही नहीं सकती है। सर्वगत को हमारी दृष्टि कभी नहीं देख सकती। अच्छा आप बताओ, सर्वगत को हमारी दृष्टि नहीं देख सकती, इसमें क्या कारण है? सर्वगत को हमारी दृष्टि पूरी तरह से नहीं देख सकती, इसका कारण क्या? मैं आपसे एक प्रश्न करूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? आपके बाल बड़े सुंदर हैं, हाँ? नहीं है? बड़े सुंदर बाल, एकदम क्या बोलते घुंघराले। आपके सीधे हैं, इनके बाल ही ऐसा है कि उसके टेढ़ा होने पर अच्छा माना जाता है, सीधा होने पर अच्छा नहीं माना जाता। और आदमी ऐसा होता है कि सीधा हो तो अच्छा, टेढ़ा हो तो खराब। आपके बाल अच्छे हैं, ठीक है? अच्छा बताओ, आपके बाल अच्छे हैं, आपको अपने आंखों से दिख रहे हैं, कारण क्या है? आंखें अपने से इतनी दूरी के चीज़ों को देखेगी, अति समीप वाले को भी नहीं देखेगी, अति दूर को भी नहीं दिखेगी, और व्यवधान माने सिर के पीछे होगा उसको भी नहीं। और जो देखने का साधन आपकी आंखें हैं, इतनी सारी सुविधाएं उसको चाहिए, वो फिर वस्तु के यथार्थ को कैसे जानेगा? हाँ, जो देखने के साधन हमारी आंखें हैं, ये तो सर्वगत को कैसे जानेगी? सर्वगत जो होगा, पीठ पीछे भी होगा, आगे भी होगा, ऊपर भी होगा, नहीं कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर उसका अस्तित्व न हो। उसको देखने के लिए खाली सामने वाली वस्तु को देखने का अभ्यास, अनेक सामर्थ्य जिस आंखों में है, उन आंखों के द्वारा क्या सर्वगत को देखा जा सकता है? सर्वगत को आंखें देख सकती है? नहीं देख सकती। इसीलिए उस सर्वगत को एक देशी बनाने के लिए विशेषता जोड़ करके फिर जाना जाएगा। ये फलाना है, क्या बोलते हैं, जिसका सबका नाम न ले सको तो अंत में एक ही शब्द बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फलाना, क्या बोलते हैं आप बताइए? फलाना। ये फलाना जो है ना, केवल आदमी के लिए प्रयोग होता है। हाँ, फलाना शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? हाँ, फलाना शब्द हरिवंश जी किसके लिए प्रयोग होता है? केवल आदमी के लिए प्रयोग होता है। हाँ, पेड़ों के लिए नहीं कहते फलाना है, ये है, क्योंकि वो फलता है। वो पेड़ जो है ना फलता है, और नहीं फलने वाला कौन है? हाँ, नहीं फलने वाला तस्य जन्म निरग अजागलस्तन सेवत। इसीलिए मनुष्य को फला न इति फलाना, निष्प्रयोजनम इत्यर्थ। क्या बोलना चाहिए? इसका जीवन निष्प्रयोजन, बेकार। इसीलिए मनुष्य मात्र में ये है, उर्दू से आया हुआ शब्द, लेकिन फलाना जो शब्द का प्रयोग किया जाता मनुष्य मात्र में, क्योंकि भगवान ने सुविधाएं तो बहुत दी। माने ब्रह्मावलोक धिषण मुदमाप देव, माने ये ऐसी चीज बन गई कि ये चाहे तो बनाने वाले को जान करके मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो पूरा का पूरा जीवन इसने ऐसे निकाला। इसी अर्थ में आदमी को कहते हैं ये फलाना है। हाँ, ये आदमी कैसा है? ये फलाना। यदि सफल तब होगा, मैं तो ये ज्ञान यज्ञ में पहली बार आया हूँ ये ज्ञान यज्ञ में मैं पहली बार आया, और यदि नहीं आता तो फिर मैं भी फलाना में रह जाता क्या होता?
माने जीवन तो गया लेकिन जो सत्फल है उसकी प्राप्ति नहीं की, इसीलिए फलाने में मेरा नाम गिना जाता है। तो आप लोग फलाने में नहीं हो, हाँ? आप लोग फलाने में नहीं हो। तो एक विशिष्ट सत्य को जानने के लिए उसमें विशेष को जोड़ने के बाद तो आपकी इंद्रियां उसको ग्रहण करने योग्य होती है। इंद्रियों को ग्रहण करने योग्य बनाने के लिए दुनिया भर के मिथ्या विशेषता जोड़ करके समग्र को छोटा बना करके सामने रखा जाता है। और ये सारी चीज़ों की जब जरूरत नहीं थी सृष्टि के आदिकाल में, ये कैसा था तो बोला सदैव सौम्येद इदमग्र आसीत् एकमेवात्। और उस एकमेव अद्वितीय उस तत्व को यदि तुमने अच्छी तरह से जान लिया तो फिर तुम्हारे लिए अन्य वस्तु जानने लायक नहीं रह जाएगा। जानने का फल वो अकेला ही देगा, अन्य को पूरी दुनिया को जानने से जो तुमको फल मिलना चाहिए उससे पता नहीं कितने गुना ज़्यादा उस एक सत वस्तु को जानने से सब फल एक ही जगह उपलब्ध हो सकता है। इसीलिए कह दिया एकेन विज्ञातेन सर्वमिदं विज्ञातम भवति। क्या उस आदेश को तुमने सुना? बोले वो क्या चीज़ है, हम तो नहीं जानते, आप बताओ। वो अब सृष्टि के आदिकाल से लेकर के शुरू कर रहे हैं। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयम्। अभी जितने भी सविशेष दिख रहे हैं और वो सविशेष की विशेषता को हटाना पड़ेगा और अवच्छिन्न होकर के छोटे प्रदेश मात्र का जो ज्ञान हो रहा है उसको हटा करके सर्वगत की कल्पना करनी पड़ेगी। और अनेक प्रकार के अंजन के अंदर से हम देख रहे हैं। अंजन से यही मानना चाहिए, काला चश्मा ना, काला चश्मा पहनने से थोड़ा प्रकाश कम दिखता है और पीला भी आता है। कई प्रकार के अलग अलग रंग के चश्मा पहनेंगे तो वस्तु अलग अलग रंग का दिखने लगेगा। यदि पीला चश्मा पहनेंगे तो शंख कैसा दिखेगा? पीला चश्मा पहनेंगे तो शंख कैसा दिखेगा? पीला दिखेगा। लाल रंग का चश्मा पहनेंगे तो शंख लाल दिखेगा, जबकि लाल शंख सफ़ेद ही होता है, लाल नहीं होता, पीला नहीं होता, नीला नहीं होता। लेकिन देखने के साधन को हमने इस प्रकार के आवरण से आवृत करके रखा जो जैसा नहीं है वैसा बना करके तुम्हें दिखा रहा है। और इसीलिए निर्विशेषम सर्वगतम एकम निरंजनम, इसमें उल्टा करके जानना पड़ेगा। विशेषताओं को हटाएंगे तब वस्तु निर्विशेष होगा और परिच्छिन्नता को हटाएंगे तब जाके वस्तु सर्वगत होगा। और अनेक प्रकार के अंजन जो दृष्टि को विकृत करने वाला उसको हटाएंगे तब जाके वस्तु निरंजन होगा। उसको इंद्रियां तो ग्रहण नहीं कर सकती लेकिन वस्तु तो वही है। निरंजनम निरवयवम। हम जानने के अभ्यस्त हैं। अवय वाला, किसको जाना तुमने? हाथ वाले को जाना, कान वाले को जाना, आँख वाले को जाना, पैर वाले को जाना, नाखून वाले को जाना, 2 पैर वाले को जाना, 1 पैर वाले को जाना। ऐसे ऐसे तो है। 4 पैर वाले को जाना, 3 पैर वाले को नहीं जाना होगा, कम दिखते हैं 3 पैर वाले। 3 पैर के तो कुछ प्राणी होते हैं 3 पैर वाले भी। 3 पैर वाले कोई होते हैं, देवता में है 3 पैर वाले। हाँ, 3 पैर वाले सुना आप लोगों ने? हाँ, नहीं सुना? ये देवताओं से शुरू हुआ एक प्राणी है 3 पैर वाला। 4 श्रृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर से। अग्नि 3 पैर वाला है। हाँ, त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति। लेकिन हम लोगों को 3 पैर वाला नहीं दिखा, खाली जलते हुए अग्नि दिखते। ले अग्नि का जहाँ पर वेदों में वर्णन आता है 3 पैर वाला। तो इस ढंग से अवयव विशिष्ट के रूप में ही जानने का अभ्यास हमको है। लेकिन ब्रह्म कैसा है? जो सबका कारण निरवयवम। निरवयवम विज्ञानम यदगम्यते सर्ववेदा। और ये विचित्र विचित्र बातें बोल रहे हो, ये जाना किससे जाएगा? बोले तुम ऐसे नहीं जान सकते हो, आँख से नहीं देख सकते हो, कान से नहीं सुन सकते हो। ये तो सर्व वेदांतेभ्य अवगम्यते एव शब्दो अवधारणार्थ। हाँ, ये वो उनकी परिभाषा होगी। अन्य योग व्यवच्छेद, अयोग व्यवच्छेद और अत्यंत अयोग। और यहाँ तो स्पष्ट ये कर दिया, एव शब्दो अवधारणार्थ।
अवधारण कैसे बना? ध्रिधारण, पोषण, पोषण अर्थ भी है, ध्रि नहीं, धारण अर्थ में। ध्रि केवल धारण अर्थ में कि धारण पोषण अर्थ में? ध्रि धातु, हाँ दोनों ही अर्थ में, दोनों अर्थ में है ना ध्रि, ऐसे क्या? हाँ दोनों में, ध्रि धारण पोषण। और उसमें अव उपसर्ग, अब क्या क्या प्रत्यय लाना आप लाइए, क्योंकि 5 बज गया अब प्रत्यय नहीं आ सकता ज़्यादा। तो सदैव सौम्य इदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम, और इसमें किसी विपरीत दर्शन वालों ने ये बोल दिया तद्धैकम, तद्धैका आहु असदैव इदमग्र आसीत एकमेवाद्वितीयम तस्मात् असतः सज्जायते इति। ये एकम करके कौन है? तो बोले ये वैनाशिक। भाष्यकार इनको वैनाशिक बोलते हैं। इनका नाम वैनाशिक क्यों पड़ा अभी तक हमको पता नहीं लगा। वैनाशिक, ये व्याकरण से सिद्ध करके कल लेके आएंगे कि वैनाशिक क्यों पड़ा। बौद्धों को वैनाशिक बोलते हैं, ये एक विचित्र नाम है, कोई कल्पना करते भी नहीं बनता वैनाशिक। ऐसे नासिक शब्द से तो नासिका इति ये, और वैनाशिक क्यों, क्या जाने शूर्पणखा का नाक कटा था कि बौद्धों का कटा था मालूम नहीं, लेकिन उनको वैनाशिक बोलते हैं बौद्धों को। क्यों बोलते हैं मालूम नहीं, वो देखेंगे ये कहीं सब कोश में भी नहीं मिलेगा, और प्रकृति प्रत्यय से भी स्पष्ट निकलेगा कि नहीं, कल कोशिश करते हैं। लेकिन ये एकम शब्द से यहाँ पर वैनाशिक ऐसा करके अर्थ है। ऐसे तो वैशेषिकों का भी उल्लेख किया है, हाँ उनको अर्धवैनाशिक बोलते हैं। और वैनाशिक, तो ये वैनाशिक वाला जो आज इतने ही रहने देते, 5 समय तो समय ही है। हम चाहे जितने भी बखेड़ा मचावे, समय तो अपने ढंग से चलेगा हमारा हिसाब अलग है, समय का हिसाब अलग। देखते हैं इसमें कुछ और विचार करने योग्य होगा तो फिर कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति। ऐसे दूसरों का भी सुनना चाहिए, पर मैं प्रपंचों मिथ्या करके महाप्रपंची हूँ, इसीलिए सुन नहीं पा रहा हूँ। आप लोग क्षमा कीजिएगा ना उधर ऐसे ही है, नहीं तो सुनने का भी एक